हाय दोस्तों, देखते हैं। देखो आज, हाय दोस्तों, कैसे हो? मैं विजेंद्र कुमार आपके सामने गणित का दूसरा चैप्टर अपन पढ़ने जा रहे हैं। चलो देखते हैं। देखो, हमने कल चैप्टर पढ़ा था, आज अपन नेक्स्ट टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखो आज मैंने आपको कल बताया भी था कि दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि कंटिन्यू आप क्या करते रहो, अध्ययन करते रहो। और जब आप कंटिन्यू अध्ययन करते रहोगे तो कोई भी परेशानी नहीं होगी। चलो देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि जैसे मान लो कि ये घड़ी होती है और घड़ी में ऊपर 12 बजते हैं, नीचे 6 बजते हैं, इधर 3 बजेंगे तो इधर कितने बजते हैं? 9 बजते हैं। अब चलो देखो, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 11 है। ये मेन लीफ का बिंदु हो गया। देखो कहने का मतलब घड़ी का टाइप हो गया। अब देखते हैं। देखो इसके आगे नेक्स्ट अपन ने कल 0 डिग्री का कोण पढ़ा था, अतिव्यापन। आपके समझ में भी आ गया होगा और नहीं? देखो समझ में आने के लिए कहने का मतलब ये है कि बार बार इस वीडियो को दोहराते रहिए, आपके अवश्य समझ में आएगा। इसके बाद में देखते हैं। देखो 180 डिग्री का कोण, 180 डिग्री का कोण होता है बेटा रेखीय कोण बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? रेखीय कोण। देखो रेखीय कोण की भी बहुत अच्छी खासियत होती है। रेखीय कोण क्या और किस प्रकार से होते हैं, किस प्रकार से नहीं होते हैं। देखो रेखीय कोण का मतलब होता है कि दोनों सुइयों की दिशा होती है वो विपरीत होती है। विपरीत का मतलब होता है कि यानी कहने का मतलब कि अगर मिनट की सुई 12 पे हो और घंटे की सुई 6 पर हो, यानी ये घंटे की सुई होगी, ये मिनट की सुई हो गई। देखो ध्यान से देखना छोड़ो कि यानी कहने का मतलब निचली सुई तो क्या की होगी? घंटे की, और ऊपरली सुई है मिनट की। तो छोरो देखो, जहाँ सोच के देखो, फिक्स कितना बजगा? 6 बजगा। कितना बजगा रहे? 6 बजगा। और 6 बजगा तो ये दोनों सुई एक दूसरे के हुए विपरीत हो, और विपरीत हो तो बड़े कोण कितने डिग्री को बनेगो? 180 डिग्री को कोण बनेगो। देखो 180 डिग्री को कोण बनाओ। तो यानी ध्यान रखियो एक चीज ने कि तने यह पूछी जाएगी, जैसे मान लो कहने का मतलब है कि 1 घंटे के अंदर 180 डिग्री को कोण एक बार बनता है। कितनी बार बनता है? एक बार। और 12 घंटे के अंदर कितनी बार बनता है? 11 बार बनता है। और 11 घंटे के अंदर 11 बार ही बनता है। देखो विशेष तौर से याद रखो ये चीज ने कि मैं पहले बता रहा हूँ आपको, फिर से याद रखना कि जब 180 डिग्री का कोण होता है उसको रेखीय कोण बोलते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये होती है कि वो 1 घंटे में एक बार कोण बनाता है, 12 घंटे में 11 बार बनता है और 11 घंटे में 11 बार कोण बनता है। अब देखते हैं। देखो आपकी किताब के अंदर क्या फॉर्मूला मिलेगा, और अपने वाले फॉर्मूले से दोनों से अपन सवाल सोल्व करेंगे। तो देखो किताब में फॉर्मूला मिलेगा, यहाँ पे देखो अपन लिखेंगे बजकर 60 बट्टा हो गया 11 इंटू बजकर प्लस माइनस 6 यहाँ पे होगा। देखो कहने का मतलब ये होता है प्लस का निशान कब लेना है? देखो प्लस का निशान आपको तब लेना है काम में जब आपके सामने 1 से लेकर के 5 तक अंकों का समय पूछा गया हो। कहां से? 1 से लेकर के 5 तक के अंकों का समय पूछा गया है, तब आपको कौन सा निशान काम में लेना है? प्लस का निशान काम में लेना है। और देखो माइनस का निशान कब काम में लेना है कि 6 से 12 तक जो भी टाइम दिया गया है उस समय आपको कौन सा निशान काम में लेना है? माइनस वाला निशान काम में लेना है। तो प्यारे दोस्तों देखो अवश्य याद रखना इस चीज को कि प्लस वाला निशान कब काम में लेना है? 1 से 5 तक काम में लेना है। और माइनस वाला निशान कब से काम में लेना है? 6 से 12 तक एक काम में लेना है। और मैंने 100% की एक बात बताई थी कि सबसे बेस्ट फॉर्मूला होता है वही, जैसे 11 इंटू एम माइनस 60 इंटू एच बट्टम कितना? 2 बराबर क्या होता है? कोण। तो छोड़ो ये भी सबसे बेस्ट फॉर्मूला है। तो एक चीज तो यह होगी, देखो किताब में आपको कौन सा फॉर्मूला मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लिखेगा अगला बजकर, वो किताब वाला फॉर्मूला हो गया। ये तो आपका बुक वाला फॉर्मूला है। और ये कौन सा फॉर्मूला है? विजेंद्र वाला फॉर्मूला है। देखो दोनों चीजें अपनाना, या तो विजेंद्र वाला अपना लेना या किसका अपना लेना? बुक वाला अपना लेना। अब चलो देखते हैं। देखो क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा जाएगा अपने को, तो मेन इंपॉर्टेंट है। देखो परीक्षा के अंदर अगर क्वेश्चन आ गया तो उस क्वेश्चन को अपने को क्या करना पड़ेगा? सोल्व करना पड़ेगा। चलो देखते हैं। देखो अपन किस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है, दोनों तरीके से आपको मैं बताऊंगा इस हिसाब से। अगर मान लो कि आपसे पूछ लिया जाता है कि 3 व 4 के मध्य
रेखीय कोण, रेखीय कोण कितने बजे बनेगा, देखो कितने बजे बनेगा। अपने को ये क्वेश्चन पूछा गया है, छोड़ो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। अपने को क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि 3 व 4 के मध्य रेखीय कोण कितने बजे बनेगा, कितने बजे बनेगो, क्या पूछो आगे में। अब चलो देखो, मैं तने एक काल बात बताई कि हमेशा छोटनियों अक्षर लेना है, छोटे वाला अक्षर लेना है, ने की तने बड़ो अक्षर लेना है। तो देखो छोटनी अक्षर कहीं सामो काम में लेगा। तो एक चीज देखो, पहले तो तार किताब वाली जगह फॉर्मूला रख के देखो। तो देखो बजकर की जगह 3 रखेंगे, 60/11 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बजकर की जगह मैंने आपको बताया था कि 1 से 5 तक डिजिट आऊंगा तो बका मैंने ताना प्लस को निशान काम में लेना है। तो देखो बजकर की जगह अपन क्या रखेंगे, 3 और प्लस का निशान लेंगे 6। हो गया क्या, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 3 बजकर कितना हो गया, 60/11 इंटू कितना हो गया 9। अब देखो 9 के होते हैं 54, 540 बटा कितना होगा 11। देखो 11 चौके होते हैं 44, कितना बच गया 10। 11 9 होते हैं 99, यानी 49 सही 1/11, यानी 3:49 सही 1/11 मिनट पे कितने डिग्री को कोण बनेगो रहा है, 180 डिग्री को कोण बनेगो। तो यह चीज तारा बेचम आई कुनिया याद रखने वाली चीज है, बहुत ही बढ़िया चीज है। अगर मान लो कि तारो ऐ साबु नहीं हो कुछ कह दो कि मारो तो कुन्नी हो तो हाँ दूसरा निकालना अपना अगर वो सूत्र है विजेंद्र और सूत्र है वो याद रखने। देखो विजेंद्र अपने सूत्र में क्या बताता है कि अपने को तो टाइम तो आपको छोटे वाला लेना है, तो मैं यहाँ पे 3 पहले से लिख देता हूँ। उसके आगे अपने को तो मिनट चाहिए भाई, कितने मिनट पे बनेगा, तो वो मिनट अपने को देखो नोट करके देखते हैं कि देखो 11 हो गया इंटू एम की, एम तो अपने को याद करना है इंटू 60 इंटू टाइम, घंटा कितना है 3 बट्टा कितना है 2 बराबर कितना है 180। ये देखो 2 को इससे गुणा करो 360 हो जाएगा। देखो 11 इंटू एम माइनस 37 18 180 बराबर कितना हो जाएगा 360। ये 180 साइड में जाएगा। देखो 11 इंटू एम, तो देखो माइनस का इधर जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का होगा। प्लस का होते ही 0 8 से 14 और 4 एक कितना हो जाएगा 540 हो जाएगा। m बराबर कितना हो जाएगा 540 बटा कितना 11, वही आ जाएगा बेटा 49 से 1/11। तो देखो थोड़ा वही सूत्र है, वही फॉर्मूला है, उससे भी ये सोल्व हो रहा है और इससे भी सोल्व हो रहा है। तो देखो 49 से ही 1/11 मिनट, यानी दोनों से ही एक ही चीज निकला है। एक्टिव माइंड भी वही टाइम निकला है, रिफ्लेक्टिव माइंड भी वही टाइम निकला है। तो दोनों चीज याद रख लियो, ठीक है। विशेष तौर से एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं ये कह रहा हूँ, बार बार ये कह रहा हूँ, रिपीट करके कह रहा हूँ कि आप ही बहुत विशेष तौर से इस क्वेश्चनों को ध्यान देना। अब चलो देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और बताता हूँ आपको किस हिसाब से निकालेंगे। चलो ठीक है, इस साइड देखिए, मान लो कि कहने का मतलब बहुत बढ़िया है। चलो देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, देखो वही 180 डिग्री का है। एक क्वेश्चन और बता देता हूँ आपको। जैसे मान लो कि आपसे पूछ लिया जाता है कि 8 व 9 के मध्य, 8 व 9 के मध्य, अगर मान लो कि जो सूत्र पूछेगा, देखो अपने वाला सूत्र तो तन काम में लेना, तो बता मैंने सोल्व कर लियो। मैं तने किताब वाला हूँ, डायरेक्ट बता दे। देखो किताब वाला हूँ, बचकर की जगह कितना रखोगे 8, 60 बट्टा कितना होगा 11 इंटू, देखो ताने एक बात 8 6 से ज्यादा है तो ताने क्या को निशान लेना है, माइनस को निशान लेना है। देखो सूत्र में बचकर की जगह 8 लिखेंगे, माइनस का कितना रखेंगे 6 रखेंगे। देखो 8 बचकर 60 बट्टे कितना हो गया 11 इंटू कितना 2, यानी 120 बट्टा 11, यानी कितना हो जाएगा 10 सही 10/11, यानी 8 बजकर 10 सही 10/11 मिनट पे कितने डिग्री को कोण बनेगो 180 डिग्री को कोण बनेगो। तो छोरो विशेष तौर से याद रखियो, ये तो हो गया आपका 180 डिग्री का कोण हो गया। इसके बाद में देखते हैं, देखो 90 डिग्री का कोण, कितने डिग्री का कोण देखेंगे 90 डिग्री का कोण देखेगा। देखो 90 डिग्री का कोण किस हिसाब से निकालेंगे, बहुत ही बेस्ट है। किसी को ऐसा लग रहा होगा जैसे मान लो कि घड़ी बहुत हार्ड होती है, लेकिन मेरे आप जैसे मान लो कि मेरे हिसाब से आप मेरे से पढ़ते हो तो घड़ी बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगती है। ये मैं आपको बहुत ही विशेष तरीके से आपको बात बता रहा हूँ, घड़ी बहुत ही सरल है।
अब चलो देखते हैं, देखो अपने वाले सूत्र से भी निकलेगा। आज किसका देखते हैं, वही सूत्र देखेंगे कौन सा क्या आएगा। देखो 0 डिग्री का पढ़ लिया, 180 डिग्री का पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं बेटा 90 डिग्री का कोण पढ़ते हैं। कितनी डिग्री का कोण पढ़ते हैं, 90 डिग्री का कोण है। 90 डिग्री को कोण को बोलते हैं बेटा समकोण भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, समकोण, या इसको बोल देते हैं लंबवत। क्या बोल देते हैं इसको, लंबवत। देखो दो चीजें वैसे याद रखना, या तो इसको क्या बोलेंगे समकोण बोलेंगे, या इसको क्या बोलेंगे लंबवत बोलेंगे। अब चलो देखते हैं, देखो किस हिसाब से। देखो लंबवत कोण कितने बजे बनेगा, एक तो फिक्स 3 बजते हैं, देखो फिक्स 3 बजते हैं, तो यानी इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। एक फिक्स 9 बजते हैं, तो कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। इसका मतलब घड़ी में 2 बार बना है, तो यानी 90 डिग्री का कोण होता है वो 1 घंटे में कितनी बार बनता है, 2 बार बनता है। कितनी बार बनता है, 2 बार। और 12 घंटे में कितनी बार बनता है, 22 बार बनता है। कितनी बार बनता है, 22 बार। और 11 घंटे में कितनी बार बनता है, 22 बार बनता है। ये थोड़ा विशेष तौर से आपको क्या रखना है, याद रखना है। फॉर्मूला यही होता है, लेकिन यहाँ पे प्लस और माइनस का यहाँ पे क्या रखना है, 3 रखना है। देखो इसमें 2 बार नहीं है, तो एक बार आपको प्लस का लेना पड़ेगा, एक बार आपको किसका लेना पड़ेगा, माइनस का लेना पड़ेगा। चलो देखते हैं। देखो मैं एक प्रश्न देता हूँ आपको। जैसे मान लो कि आपको कह दिया 4 व 5 के मध्य समकोण कोण कितने बजे बनेगा, यानी कितने बजे बनेगा। तो दोस्तों देखो एक मेन चीज है, अपने को पूछा गया है कितना, 4 व 5 के मध्य पूछा गया है। अब मेरे को एक चीज बताओ, देखो थोड़ा सा कंफर्म करना कि मैंने कहा छोटे वाला अक्षर लेना है, तो वहां पे लेते हैं। देखो बजकर की जगह कितना रखेंगे, 4, 60 बटा कितना हो गया, 11, कोष्टक बजकर की जगह 4, एक बार प्लस का ले लेते हैं, फिर किसका लेंगे, माइनस का लेंगे। देखो 4 बच गए, 60 बटा कितना हो गया, 11, इंटू कितना हो गया, 7। देखो 7 की होते हैं 42, 420 बटा कितना हो गया, 11। देखो 11 3 33, ठीक है, 11 3 33, कितने बच गए, 9, 11 8 कितने होते हैं, 88, यानी 32 सही 2 बटा 11, यानी 38 सही 2 बटा 11, यानी एक कोण बनेगा 4 बजकर 38 सही 2 बटा 11 मिनट पे। तो क्लियर होगी एक बात। तो यानी इस टाइम कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब तो अपने प्लस का निशान लिया, तो देखो 1 नंबर का ये आ गया। 2 नंबर का हम क्या लेंगे, देखो पहले प्लस का निशान लिया था, अब की बार किसका निशान लेना है आपको, माइनस का निशान लेना है। देखो 4 बजकर 60 बटा कितना हो गया, 11 हो गया, इंटू देखो 4 माइनस 3, अब की बार देखो 4 बजकर 60 बटा कितना हो गया, 11, अब इंटू 1 बचा है, 1 को 60 से गुणा करेंगे वही 60 आएगा। देखो 60 बटा 11 हो गया, 11 को भाग देंगे तो देखिए कितना आएगा, 5 सही 5 बटे 11 मिनट, यानी एक कोण बनेगा आपका कितने बजे, 4 बजकर 5 सही 5 बटे 11 मिनट पे कोण बनेगा। तो 2 कोण बनेंगे दोस्तों। इस हिसाब से आपको क्या निकालने हैं, कोण निकालने हैं। तो ये कोण वाली चीज भी आपको विशेष तौर से क्या रखनी है, याद रखनी है। अब चलो देखते हैं। देखो ये तो हो गए अपने जो परीक्षा के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस हिसाब के क्वेश्चन अपन क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। अगर मान लो कि दोस्तों आपको जैसे मान लो कहने का मतलब है परीक्षा के अंदर, जैसे मान लो कि ये तो अपन ने समकोण पूछ लिया, वो पूछ लेते हैं। अब मान लो कि दोस्तों पूरी चीज याद करेंगे। देखो अरे परीक्षा का मान जाए, मान लो कि कहने का मतलब तारे किताब का अकॉर्डिंग मत आना है, क्या चीज बताई, 0 डिग्री को बता दियो, 180 डिग्री का बता दिया, 90 डिग्री को बता दियो। अगर मान लो कि आगला का कोई दिक्कत को नहीं हुआ है, आगला का न तो दर्द हो है न कोई और हुआ है, आगलो या कहते न्यू कहते कि 4 व 5 के मध्य, क्या कहे 4 व 5 के मध्य 110 डिग्री को कौन पूछ ले, अरे कोई दर्द को नहीं होगा क्या पूछता, कोई दिक्कत को नहीं हुआ है, तो इनको ताने कोई फॉर्मूला भी मिलेगा किताब में, बैठे बैठे रह जाओगा, आंख मिलता रह जाओगा, चेहरे पर 12 टाइम में बचेगा जब तने 110 डिग्री को कौन पूछे वो। तो याद रखियो दोस्तों, यो 110 डिग्री को कोण कब निकला वो, यो केवल विजेंद्र वाला फॉर्मूला निकला वो देखो कौन सो। देखो 11 इंटू कितना हो जाएगा m माइनस 60 इंटू कितना हो जाएगा h बट्टा में कितना 2 बराबर में ये कोण है। तो याद रख लो थोड़ा घंटा, देखो h मतलब कि छुट्टी टाइम लेना है तो छुट्टी आगो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 11 इंटू कितना आ जाएगा m माइनस 60 इंटू h का मतलब कितना होगा घंटा, घंटा मतलब होगा 4 बट्टा कितना 2 और इंटू कितना 110, सॉरी बराबर में कौन है कितना 110। अब 110 को 2 से गुणा करेंगे तो 220 होगा कि नहीं होगा, सीधा डायरेक्टली है। देखो मैं यहाँ से निकाल के बता देता हूँ आपको। देखो 11 इंटू m माइनस 724 240 बराबर कितना होगा 220
हुआ कि नहीं हुआ? भाई सीधी सी बात है, 2 को इससे गुणा करेंगे सीधा आएगा, ये 240 इधर जाएगा, किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। अब देखो 11 इंटू कितना हो गया? m बराबर कितना हो गया? 460 हुआ कि नहीं हुआ? भाई सीधी सी बात है, देखो 0 2 4 6 और 2 2 कितना हो गया? 4 460 हो गया। m का मान निकालना है मिनट, तो देखो 460 बट्टा कितना हो जाएगा? 11। देखो 11 दूनी 1100 कितने होते हैं? 44। कितना बच गया? 2। देखो 11 एकम 11 यानी 41 सही 9 बट्टा 11 यानी तारा 110 डिग्री वो कोण कितने बजे बने? वो 4 बज गए 41 सही 9 बट्टा 11 मिनट तक कितने डिग्री वो कोण बना? वो 110 डिग्री वो कोण बना। वो कितने डिग्री वो कोण बना? वो 110 डिग्री का कोण बनेगा। तो यह चीज विशेष तौर से ये रखोगा, याद रखो, ठीक है? बढ़िया चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन याद रखियो 4:41 जो अहियां कौन बना वो बनाते हैं, सोच रहे हो गुरु जी ये तो बहुत सरल है, पर वो ये ऐसे नहीं बनेगा। ये देखो कैसे बनेगा, 4 बजेंगे 4:41 से ही वही चीज हो गई। ठीक है, अब देखो 4:41 करीब से आऊंगा, यहाँ से आ जाएगी और ये सुई कहाँ पे आएगी? 40 और ये यहाँ पे आ जाएगी। अब यो जो कोण बनेगा ना, जो कोण बनेगा 110 डिग्री को, क्या डिग्री को कोण बनेगा? 110 डिग्री को कोण बनेगा। यह चीज पे विशेष तौर से याद रखेंगे। अब चलो देखो देखते हैं दोस्तों, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखो, वो परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। अब देखो वो अक्सर किस हिसाब से पूछा जाता है दोस्तों, देखो विशेष तौर से याद रखियो कि मैं तने एक चीज बताऊँ, वो बहुत बढ़िया चीज हूँ। जैसे मान लो मैं क्वेश्चन लिखूंगा सामने और मैं क्वेश्चन को ही तने में एक आंसर दूंगा, बहुत बढ़िया तरीकों से समझ जाओगा। मेरे हिसाब से 1% से समझ जाओगे। अगर नहीं समझोगे तो फिर इसको रिपीट करते रहना। मैं कह रहा हूँ आपको बार बार, ये चैलेंज है मेरा, आप पूरे नंबर ले आओगे। अब चलो देखते देखो कि जैसे मान लो कि आपको यहाँ पे दे दिया कि गरिमा अपने घर से स्कूल 8 व 9 के मध्य जाती है तथा 3 व 4 के मध्य वापस आती है। तो घड़ी की ओर घड़ी में देखती है, देखती है तो दोनों सुइयों की स्थिति वही होती है जिस वक्त वह गई थी। देखो दोस्तों याद रखना, घड़ी खराब नहीं है, घंटे की सुई चेंज हो सकती है, मिनट की सुई चेंज हो सकती है, लेकिन स्थिति बाएं की बाएं रहनी चाहिए। देखो एक बात बताओ कि उनको जाने का समय, एक तो यहाँ पे देखो जानने का समय, देखो जाने को समय क्या होगा 8 9 और आने का समय देखो आने का समय क्या होगा 3 से 4 बजे। तो ये तो जाने को और आने को टाइम होगा। ये चलो देखो थोड़ा सो विशेष ध्यान देके देखियो, देखो वैसे भी लेट हो रहे हैं आज, थोड़ा विशेष ध्यान देके देखना कि किस हिसाब से करेंगे। देखो गरिमा, देखो एक चीज याद रखो दोस्तों, घर से लड़की अगर घरों निकला तो पड़ोसी ध्यान रखें, वो घर का ध्यान कौन रखें, क्योंकि वह के टाइम पर निकला है, कहीं निकला है, वह के कौन ध्यान रखा है, पड़ोसियों का काम है ध्यान रखना। वो न कि घर वाला ध्यान कौन रखा, घर वाला जितना ध्यान कौन रखे इतना पड़ोसी रखा है कि वह फलाना तो ही है इतने बजे घरों निकला है और इतने बजे वापिस आया है, जबकि घर का डिटेल कौन रहा इतनी। चलो ठीक है, फिर भी देखते हैं देखो कैसे की बात जा है। अपन ने एक सूत्र काम में लेना है, वही लेना है, देखो वही है बजकर 60 बट्टा। अब की बात देखो 60 की बट्टा में 11 को लेना है, यहाँ 13 लेना है,
60/13 इंटू, अब देखो अगर जाने का समय निकालेंगे तो यहाँ पे आने का समय निकाल देंगे, आने का समय लिखेंगे। देखो जाने का समय निकालोगा तो आने का समय लिखोगे, आने का समय निकालोगे आने का तो वही लिखेंगे। देखो बचकर 60/13 इंटू जाने का समय। अब देखो एक ही चीज याद रखियो छोड़ो, एक माइंड ताने ना हमेशा बड़ोड़ो अक्षर काम में लेना है, न कि छोटड़ियों अक्षर काम में लेना है। अब की बार बड़ोड़ो काम में लेना है, अब की बार कौन सा अक्षर काम में लेना है, बड़ोड़ो। देखो अपन निकालांगा, देखो बचकर की जगह तो ताने के लिखना 8 ही लिखना है, जाने को समय 8, 60/13 इंटू आने का समय ताने बड़ोड़ो अक्षर लेना है यो, तो 4 कोई दिक्कत को नहीं। 6 चौका 24, 240 बट्टा कितना 13। देखो 13 एक में 13 कितना बच कर है 11 और 13 अंठी कितना हुए 104, 13 अंठी कितना हुए 104, बच गया कितना 6, यानी 18 सही 6/13 में। यानी वह घर से कै बजे निकले है कि 8:18 सही 6/13 मिनट पे वो क्या निकलती है, घर से निकलती है। इसमें ये पूछा जाता है कि जिस वक्त वह गई थी, तो बताओ घड़ी के समय के थो, टाइम के थो, ये टाइम पूछेगा। तो यो तो टाइम को किए वो जाने का टाइम था। अब देखो आने को टाइम और निकाल लो। आने का टाइम कैसे निकालेंगे, देखो आने का टाइम मैं यहाँ पे निकाल के दे देता हूँ आपको, इस साइड में आने का टाइम। आने को टाइम होगा कितना 3/4, तो यहाँ पे लिखेंगे 3:60 बट्टा कितना ही 13। आने को टाइम, अब जाने का समय लिखो 9। देखो 9 की कितने होते हैं 54, तो देखो 540 बट्टा कितना आ जाएगा 13। 13 चौको होते हैं 52, कितना बच गया 2, 13 एकम 13 7, 41 सही 7/13। यानी आने का समय था उसका 3:41 सही 7/13 मिनट। तो यानी देखो दोस्तों कहने का मतलब है कि उसका जाने का समय तो ये था और आने का समय ये था, लेकिन विशेष तौर से याद रखियो कि ये ऐसी स्थिति के अंदर ये क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जा चुका है और जो रेलवे डी ग्रुप में बहुत बार पूछा हुआ है, डी ग्रुप में और होस्टर की बार एनटीपीसी में और पूछ ले। तो ये याद रखियो कि क्वेश्चन हमेशा क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को ही क्या दिया जाता है, महत्व दिया जाता है। तो दोस्तों विशेष तौर से आप इसके ऊपर पढ़ना और अध्ययन करना। आगे पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट टॉपिक। वेरी गुड, अच्छी मेहनत करना। थैंक यू, धन्यवाद।